कैलाश विजयवर्गीय को हमने देखा कि जिस तरीके से उनके बयान भी आए, उन्होंने कहा है कि 198 तो हॉस्पिटलाइज हुए हैं कंटामिनेटेड वाटर को लेके, और ऑफिशियल्स के हिसाब से 4 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है। पूरे घटनाक्रम पे हम अगर बात करें, जिस तरीके से कंटामिनेशन एक बहुत बड़ा इशू है, और उसके बाद इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का भी ये बहुत बड़ा नमूना है, आप कैसे देखते हैं और किसकी जवाबदेही इसमें बनती है? और जिस तरीके से अभी देखिए, जवाबदेही तो सरकार की बनती है, कॉरपोरेशन की बनती है। कॉरपोरेशन वहाँ बीजेपी का है, और हमें याद है अच्छी तरह कि इंदौर को कई बार अच्छे शहर होने का, साफ सुथरा शहर होने का उनको अवार्ड मिलता रहा है। आज नंबर 1 शहर उनको कहा जाता है, पॉल्यूशन फ्री शहर है। और उस शहर के अंदर लोगों को शुद्ध जल नहीं मिलता है, पीने के पानी नहीं मिलता है, तो ये दुखद बात है, अफसोस की बात है। और जो मंत्री जी का रवैया है अफसोसनाक है। उनको तो पूरे शहर से माफ़ी मांगनी चाहिए कि साहब इस तरह का वहाँ जो पानी में पोल्यूशन है और जिसकी वजह से कई मौतें हो गई हैं, कई लोग बीमार हैं, तो उसके लिए तो उनको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना चाहिए। बजाय इसके वो माफ़ी मांगने के वो प्रेस रिपोर्टर्स से झगड़ा कर रहे हैं। आरएसएस मोहन भागवत की बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि एक हिंदू यूनिटी का उन्होंने कॉल जरूर दिया है और बोला है कि एंडलेस डिस्कशन से कुछ अभी तक अचीव नहीं हुआ और यूनिटी, स्टेबिलिटी और कलेक्टिव स्ट्रेंथ की अभी जरूरत है। इस मैसेज को आप कैसे देखते हैं कि आरएसएस प्रमुख के द्वारा ये दिया गया है? देखिए, आरएसएस प्रमुख जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे देश की यूनिटी तो नहीं बनती है, क्योंकि वो एक समुदाय को यूनाइट करने की बात कर रहे हैं, पूरे देश को यूनाइट करने की बात नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से बयानबाजी तेज है, बंगाल में एसआईआर के अभी भी प्रोसेस चल रहा है। टीएमसी मिल के आया था इलेक्शन कमीशन से कल, और उसके बाद अभिषेक बैनर्जी ने भी कहा कि एग्रेसिव सीईसी, जो एग्रेसिव उन्होंने एक एडजेक्टिव दिया, पोस्चर दिया, उन्होंने बोला है कि एसआईआर के ऊपर जितने भी क्वेश्चन थे उनको जवाब ही नहीं दे पा रही इलेक्शन कमीशन। आप उस रूल को कैसे देखते हैं? और एसआईआर बिल्कुल, देखिए, एसआईआर को लेकर पूरा कन्फ्यूजन है सारे देश में, और जो भूमिका है इलेक्शन कमीशन का वो अफसोसनाक है। देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, पॉलिटिकल लीडर हो, अगर वो कोई शिकायत लेकर जाता है तो उसको सेटिस्फाइड करे, उसको संतुष्ट करे, इस बात का यकीन दिलाए कि हम इसमें सुधार करेंगे। लेकिन ये तो जैसे लगता है कि पहले ही से दिमाग बना चुके हैं कि हम एसआईआर पर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। हमारे चुनाव आयोग बिल्कुल एक तरह से मन बना चुका है। जिस तरीके से पोस्टर में थे, उसके बाद उन्होंने नेशनल असेंबली के स्पीकर उनसे हाथ मिलाया, उसके बाद नैरेटिव की जो बात चल रही थी और पाकिस्तान एम्पलीफाई करने की कोशिश कर रहा है, आप इस पोस्चरिंग को कैसे देखते हैं? देखिए, हालांकि हमारे विदेश मंत्री वहाँ गए थे कंडोलेंस के लिए। खालिदा जिया जी का जो निधन हुआ उसको उसमें कंडोलेंस अपना भारत की तरफ से और प्रधानमंत्री के नुमाइंदे की हैसियत से वहाँ गए थे वो। तो उसको राजनीतिक कलर देना नहीं चाहिए, किससे हाथ मिलाया किससे नहीं हाथ मिलाया, ये कंडोलेंस की मीटिंग, कंडोलेंस का वो एक एटमॉस्फेयर था, तो उसमें इन चीज़ों पर ज़्यादा हमको नुक्ताचीनी नहीं करना चाहिए। आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा, वंदे भारत स्लीपर वैष्णव, उन्होंने अभी कहा है कि वो इंट्रोड्यूस करेगी भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन और गुवाहाटी से लेके कलकत्ता के बीच में चलेगी और प्रधानमंत्री इसको इनॉग्रेट करेंगे। अब एक अपग्रेडेशन हुआ है, पहले चेयर कार रहती थी वंदे भारत, अब स्लीपर की तरफ जा रहे हैं। आप कैसे देखते हो और क्या नसीहत होगी? देखिए, पहले भी गुवाहाटी से लेकर दिल्ली तक राजधानी एक्सप्रेस चल रही थी, लगातार चल रही थी, एनी चल रही थी, सुपरफास्ट ट्रेन कई चल रही थी। एक और ट्रेन का इजाफा हुआ है, अच्छी बात है।